बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जा रहा है। बांग्लादेश की टीम ने इस मैच में जो है टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तान टीम में दो तब्दीलियां की गई हैं और पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज हार्ड हिटर बैटर्स फ़खर जमान इस मैच में ड्रॉप किए गए हैं और उनकी जगह पर साहबजादा फरहान खेल रहे हैं, जबकि मिडिल ऑर्डर पर हुसैन तलत को आज मौका दिया गया है और यहां से खुशदिल शाह ड्रॉप हुए हैं। और नाकाम रहने वाले दो मैचेस में दो दो ओवर एक एक ओवर करने वाले मोहम्मद नवाज और बैटिंग में सिफर का हिस्सा हासिल करने वाले मोहम्मद नवाज आज भी तीसरा T20 मैच खेल रहे हैं। क्या वजूहत है कि मोहम्मद नवाज को सराहा जा रहा है? क्या वजूहत है कि साइम अय्यूब मुसलसल परफॉर्म ना करने के बावजूद टीम का हिस्सा बने हुए हैं? इस पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम की अगर थोड़ी सी बात करें तो पहले मैच में फखर जमान ने 44 रन की इनिंग खेली थी, जबकि दूसरे मैच के अंदर उनकी नाकिस परफॉर्मेंस थी। लेकिन दोनों मैचेस के अंदर साइम अय्यूब नाकाम नजर आए, लेकिन आज भी उन्हें मौका फराहम किया गया और दो मैचेस में मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस सबके सामने है, लेकिन आज फिर उनको मौका दिया गया है कि किसी तरह वो परफॉर्म कर ले और एशिया कप और T20 की टीम में जरूर शामिल होते हुए दिखाई दें। इस पर बात रहेगी। और फिर दूसरी तरफ है आज जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग भी जारी है और जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद हैं और बहुत से अच्छे फैसले भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एशिया कप का भी फाइनल डिसाइड हो गया, वो सारी सूरत हाल पे बात रहेगी आपसे। और बहुत से इवेंट शहर कायद में चल रहे हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और दूसरा टेप बॉल क्रिकेट लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है नए नाज़ाबाद पे, जहां पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बूम बूम लाला जो है इस टूर्नामेंट के एम्बेसडर हैं। यकीनन एक बूम बूम का लाला का नाम बहुत बड़ा नाम है। और इसके साथ अगर हम थोड़ी सी देखें तो दूसरी तरफ खतरी प्रीमियर लीग टूर्नामेंट असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में जारी है, जहां पर नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, वहां पर इंटरनेशनल डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की नजर आ रहे हैं। सब सूरताल पे बात करेंगे, हॉकी के ऊपर बात करेंगे कि हॉकी की मुख्तलिफ सीरीज भी शहर कायद में मुनक्किद हो रही है और KHA हॉकी स्टेडियम पर भी हमने देखा कि हॉकी एक सीरीज मुनक्किद हुई, जहां पर कराची वाइट्स ने कराची ग्रीन को शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। सब सूरताल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं सोहेबुर रहमान साहब, उनसे आज बहुत कुछ जो बात भी करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। शोएब भाई, पाकिस्तान टीम ने आज तीसरा T20 मैच खेला है और जो तवक्को की जा रही थी दो तब्दीलियों की, तीन तब्दीलियों की, तब्दीली टीम के अंदर सिर्फ दो हुई। मोहम्मद नवाज को भी आज फिर सराहा जा रहा। मकसद अपने प्रोग्राम में यही कह रहे हैं कि नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद आप एक खिलाड़ी को क्यों चांस दे रहे हैं, यह समझ से वालातर नजर आ रहा है हमें। बहुत शुक्रिया मोइन मुझे प्रोग्राम में लेने का। यार मोहम्मद नवाज का तो जब सिलेक्शन हुआ था तो हमें तो उस टाइम भी समझ में नहीं आया था कि तीनों मैच खिला देना, तीनों मैच खिला देना, उसको किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में लिया गया था। मतलब मेरे सामने कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अगर आपको कोई छुपी हुई परफॉर्मेंस नजर आए तो उसका हमें पता नहीं। अच्छा, छुपी हुई परफॉर्मेंस, थोड़ा सा मैं नवाज के हवाले से मजीद और भी बात करूं। अब देखा छुपी हुई परफॉर्मेंस, पाकिस्तान सुपर लीग जिस पे हम सिलेक्शन करते हैं टीम का, क्योंकि अब तो यही हो गया ना कि पाकिस्तान सुपर लीग में आप परफॉर्म करें टीम में आ जाए। मोहम्मद नवाज वहां भी नजर नहीं आया। मोहम्मद नवाज इस काबिल भी ना रहे कि कोई फ्रेंचाइज उन्हें अपने मैचेस भी खिलाए, लेकिन पाकिस्तान की सिलेक्शन इतनी आसान है कि पाकिस्तान टीम में उन्हें मौका दे दिया जाता है। यही तो एक सवालिया निशान है। रेगुलर आप दो मैचेस में नाकाम नजर आते हैं। आप तजुर्बाकार हैं, कप्तान उनसे पूरे 4 ओवर्स नहीं कराते, 1 ओवर कराता है। बैटिंग ऑर्डर में हम देखते हैं खुशदिल शाह की जगह वो ऊपर आ जाते हैं बैटिंग करने। तो ये समझ से बालातर चीजें नजर आ रही हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनके वल्ला आलम के जो हमने छुपी हुई बात की कि पसे पर्दा इसके पीछे क्या अनासिर है वो हमें नहीं पता। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट उनकी हमें कहीं नजर नहीं आ रही। और एक आदमी जब आपने उसको तजर्बे करके टीम से निकाल दिया तो यार उसको साइडलाइन करो ना, आप वापस कुछ बुनियाद पर लेकर आ रहे हैं तो उसकी डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्मेंस हो। आप डोमेस्टिक खत्म कर देना। आपने जो बात खुद ही कर दी कि यार डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं, सुपर लीग में परफॉर्मेंस नहीं, कोई फ्रेंचाइज की परफॉर्मेंस नहीं, तो फिर कौन सी फ्रेंचाइज तब उन्हें खिलाना भी नहीं चाहती है, तो फिर कौन सी परफॉर्मेंस है? उन्होंने एक नाम के लिए अपनी फ्रेंचाइज में रखा हुआ। आपने देखा पाकिस्तान सुपर लीग में कहीं नजर आए वो आपको? नहीं, कहीं नजर नहीं आए। वो पसे पर्दा उनकी जो परफॉर्मेंस है वो गुर बहुत कम लोगों के पास होते हैं। वो शायद गुर नवाज के पास भी है कि पसे पर्दा परफॉर्मेंस की बुनियाद पर भी हमारे यहाँ प्लेयर्स जो है ना टीम में शामिल किए जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज के पास है।
अच्छा, कप्तान तो इस चीज को दूसरे अंदाज में बयान करते हैं, कहते हैं कि हमने तो मुतबादिल लेना था सीनियर शादाब की जगह, चले शादाब की जगह भी लेना था, तो शादाब की कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस थी? आपकी कौन सा सुफियान मुकीम को आप किस चक्कर में आप लेके आज भी जाते हो? सुफियान मुकीम को नहीं है आपने ना, मौका नहीं दिया। आपने उसको हमेशा बाहर बिठा के रखते हो। रिस्ट स्पिनर जो है ना, बांग्लादेश का भी काम कर रहा है, जिसने आखिर के अंदर उसको बोल्ड मार दिया था अपना राना फहीम अशरफ को, तो आप उसको खिला नहीं रहा। आपको लगता है कि नहीं यार, रिस्ट स्पिनर कामयाब नहीं होगा। तो कुछ जगह जो है ना, हमें समझ में नहीं आता कप्तान का अमल दखल इतना है या नहीं है, मैनेजमेंट कप्तान की सुन रही है नहीं सुन रही। और अगर कप्तान ये सब चीजें कर रहा है तो भैया किस काम का कप्तान? हमें जो है अनसर्टेनिटी जो है ना, इसकी अच्छा, बुनियाद फिर पर। किसी टूर्नामेंट के अंदर कप्तान खुद परफॉर्म नहीं कर रहे, आपने देखा 2 मैचेस में वो सिर्फ बयानात की हद तक रह गए। आप बातें करते थे कि स्ट्राइक रेट तेज होना चाहिए, कोच भी यही बयान दे रहे हैं। आज आवाजें आना आप शुरू हो गई सोशल मीडिया में, कौन से स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, जहां पर आप 110 रन कर रहे हैं, जहां पर आप 125 रन कर रहे हैं, जहां पर आप बाबर और रिजवान को भूल गए। बेशक उनका स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन पाकिस्तान टीम 20 ओवर जरूर खेलती थी, लेकिन यहां तो 20 ओवर खेलना भी मुश्किल हो गया। स्ट्राइक रेट की जहां बात करें, जब आपको टारगेट ही 130 का 132 का मिल रहा है, बांग्लादेश की विकेटें जो है ना अभी से नहीं, बांग्लादेश की विकेटें हमेशा से स्लो विकेटें रही हैं। यहां पर 180 90 200 रन नहीं होते, यहां पर 130 140 का टारगेट जो होता है ना, वो विनिंग टारगेट होता है। तो जब आपके सामने टारगेट 130 32 का है, तो अब आपको 200 के स्ट्राइक रेट की जरूरत थोड़ी है। चाहे फखर खेले, चाहे साइम अयूब खेले, चाहे सलमान अली आगा खेले, आपको तो पूरे ओवर्स खेलने की जरूरत है। तो यहां पर थोड़ा सा प्लानिंग का भी हमें फुकदान नजर आया, जिसकी वजह से बांग्लादेश क्या होगी कि आपके स्ट्राइक रेट पे आप बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की क्या बात होगी कि 5 रन पे दूसरे T20 मैच में 15 रन पे आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। बिल्कुल, दूसरे में भी ऐसी पोजीशन था, वो तो राना फहीम अशरफ। अच्छा, फिर वो राना फहीम अशरफ, मकसद देखो ना, जैसे खुशदिल शाह हो गया, राना फहीम अशरफ हो गए, ये लोग ऑन ऑफ रहते हैं। मतलब किसी दिन चल जाएंगे, किसी दिन नहीं चलेंगे। अपना खुशदिल शाह हो गए, 2019 से मेरे ख्याल से खेल रहे हैं, आज तक वो टीम के मेरे ख्याल से कोई एक मैच जीत के दे नहीं सके। राना फहीम अशरफ को पत्नी 7-8 साल हो गए, वो अभी तक टीम के अंदर मुस्तकिल जगह नहीं बना सके। तो अब वो वल्ला आलम, हमें समझ में नहीं आता, हमारी टीम जो है इतना जवाल पजीर हो गई। अभी हम लोग बातें करते हैं कि जनाब आईसीसी प्रोग्राम बना रहा है टायर 1 टायर 2, पाकिस्तान टायर 2 में चला जाएगा। अब यार ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी, अब आप बोलोगे टॉप 6 के अंदर नहीं आएगा, तो यार अगर आप लोग परफॉर्मेंस ही नहीं दोगे तो आप कहोगे अगर ये आईसीसी की साजिश है। या साजिश तो को छोड़ो, पहले अपनी परफॉर्मेंस तो बेहतर करो। आप पहले नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 रहते थे, अब तो आप मेरे ख्याल से ओडीआई के अंदर सिर्फ नंबर 4 हो, T20 के अंदर नंबर 7 8 हो गए, टेस्ट के अंदर आप 9वें नंबर पे चले गए हो। चलें, टेस्ट में 9वें नंबर पे चले, बड़ा सवालिया निशान है। टेस्ट की तरफ तो बाद में आएंगे सोहेब भाई की तरफ, लेकिन इस वक्त हम T20 के मैच की बात करें। आज तीसरा T20 मैच खेला जा रहा है। टॉस जीता बांग्लादेश ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अब उनको अंदाज़ा हो गया पाकिस्तानी बैटर्स के हवाले से कि हम अगर 150 रन भी यहाँ पर अगर बना लेते हैं पाकिस्तान, तो हम चेस कर सकते हैं। और इस तरह क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस में पाकिस्तान की बैटिंग की कारकर्दगी देख ली, तो ऐसा लगता है कि आज पूरा प्रेशर बॉलर से डलवाना चाहते हैं यहाँ पर बांग्लादेशी कप्तान, और पाकिस्तान को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम इस वक्त पूरी तरह अंडर प्रेशर है। मतलब पहले वनडे के अंदर 110 पे चले गए, दूसरे वनडे के अंदर फहीम अशरफ ने आखिर के अंदर जनाब कुछ अच्छी बैटिंग कर दी थी, तो कुछ जीत की उम्मीद हो गई थी। आज भी ये प्रेशर में, और पाकिस्तान पे प्रेशर है, कम से कम हजीमत से बचने के लिए आपने वाइट वॉश बचाना है आपने। तो ये देखते हैं, और पाकिस्तान को इसके लिए 140 150 करना पड़ेंगे, वरना 120 130 पे बांग्लादेश अपनी कंडीशन पे वो आसानी से अचीव कर सकती है। और बांग्लादेश के स्पिनर्स को हम देख रहे हैं कि हमारे बैट्समैन जो है नहीं खेल पा रहे। और अच्छा, पाकिस्तानी जो है स्पिनर्स के हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे आपसे, और इस पर कोशिश होगी कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग की, क्योंकि स्पिनर्स का रोल पाकिस्तान टीम के अंदर नज़र नहीं आया। हमने ज़्यादा इनिसार किया पार्ट टाइम स्पिनर्स पे, कारकर्दगी नहीं रही। हमने मेन स्पिनर्स खिलाया मोहम्मद नवाज, और पिछले मैच के अंदर अगर हम देखें तो मेन स्पिनर्स का रोल अदा कर रहे थे। 1 ओवर कप्तान उनसे कराते हैं, और इस पर मैं बार बार यही बात पूछ रहा हूँ सोहेब भाई से कि ऐसी क्या मजबूरी
ज़रूरी है कि हमने मोहम्मद नवाज को जो खिलाने के लिए हम इतने सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि आज उन्हें तीसरा T20 मैच भी खिला दिया गया। और यकीनन जहां आप खिला रहे हैं ना तो चलें कोई मसला नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़रूर हो किसी भी प्लेयर्स की। और मोहम्मद नवाज पिछले 2 मैचेस में नाकाम नजर आए हैं, जहां ज़रूरत थी कि आज यहां पर आप सीरीज हार गए थे, आप मोहम्मद नवाज की जगह यहां पर सुफियान मुकीम को ट्राई कर सकते थे, लेकिन आज आपने उन्हें भी नहीं खिलाया। सवालिया निशान यहां एक दफा फिर बनता है, क्या कहेंगे बिल्कुल हमें समझ में नहीं आता। सुफियान मुकीम के साथ इससे पहले भी ज्यादा, और फिर देखो प्लेयर्स की कोशिश ये होती है कि जनाब जब वो अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, PSL में परफॉर्म करे और टीम में खेले। अब जब वो प्लेयर्स को ये होगा कि यार हम परफॉर्म करने के बाद भी टीम में नहीं खेलते, आप घुमा फिरा के आप मोहम्मद नवाज जैसे प्लेयर्स को लेकर आते हैं, तो लोगों में से मोटिवेशन खत्म हो जाएगी ना। फिर तो आप वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस खत्म कर दें और आपने सेलेक्टर की मर्जी है जिसको चाहे सोते हुए प्लेयर को उठा के एकदम टीम में लेकर आ जाए। तो ये जो है मकसद, ये सिस्टम खत्म नहीं होगा। हमारे सिस्टम को तबाह देखो प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं प्लेयर्स अपनी मर्जी से नहीं आते। हमारे सिस्टम को अगर तबाह कर रही है तो PCB खुद कर रही है। PCB के पास कोई क्या नाम है लाए अमल नहीं है, कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है। हमारे पास कप्तान मुस्तकिल पॉलिसी की तो बातें अभी कर रहे थे हमने एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, इसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। और आप तैयारियां ऐसा कर रहे हैं कि हम ना तजुर्बाकार जो ना तजुर्बाकार के साथ आप खिला रहे हैं यहाँ पर, और तजुर्बाकार का यहाँ पर फायदा नहीं उठा रहे हैं, और कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं है। आप रोना रो रहे हैं कि दोनों के स्ट्राइक रेट कम है, बाबर और रिजवान, के आप उन्हें टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं। नहीं देखो, दूसरी बात तो ये है ना कि आपके पास हर सीरीज में तो आप नया कप्तान ढूंढ रहे हो। अभी टेस्ट के कप्तान का पता नहीं था, ODI का सुना, फिर ऐलान कर दिया रिजवान कप्तान होगा और T20 के ये होगा। तो सलमान अली आगा कोच आप मुस्तकिल नहीं बनाते, सिलेक्शन कमेटी आपके हर सीरीज के बाद बदल जाती है। गैर मुल्की कोच आप बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कुछ अरसे बाद जब उन्हें फारिग किया जाता है या वो खुद फारिग होते हैं तो बयानात उनके आने शुरू हो जाते हैं। तो सब चीज यार हमारे यहाँ खुद ही खोल देते नहीं, हमारे यहाँ देखो ये प्रॉब्लम ये है, हमारा मीडिया इतना ब्लंट हो गया है। हमारे जो सीनियर प्लेयर जो है ना, सबकी ग्रुपिंग है, सबकी TR कंपनियां हैं। अगर किसी हम अपने यहाँ के कोच बना दें तो जो उसका मुखालिफ ग्रुप है चैनल पे बैठ के ऐसे तैसी कर देता है। उसके बाद अगर आप क्योंकि यहाँ पर मुखालिफ का रुझान बहुत ज्यादा है, कोई अच्छी चीजों को आगे की तरफ रागिब करने से गुरेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? हमें अच्छे फैसले करने हैं, अच्छे खिलाड़ियों को मौका देना है। जब अच्छे खिलाड़ियों को मौका देंगे तो जीत आपकी कदम चुमती हुई दिखाई देगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम वक्फे से कबल शोएब खान साहब से यही बात कर रहे थे कि जो सिस्टम है ना, वो किस सिस्टम को किस तरह लेके चलाया जा सकता है। सिस्टम अगर सही होगा तो चीज़ें सही होती दिखाई देंगी। शोएब रहमान साहब, बात हो रही थी सिस्टम के हवाले से, ऐसा नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टम जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 4 सालों की मुद्दत होती है ना, वहाँ तक चल सके। ये चीज़ें रुझान अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद सबसे बड़ी वजह यही समझी जाए। मोइन, ये बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी वजह सिस्टम में खराबी है। देखो प्लेयर्स को हम बार बार कहें, प्लेयर्स खुद से नहीं आते, प्लेयर्स को PCB सेलेक्ट करके लेकर आता है, ठीक है ना। अब आपके पास कोच का पता ही नहीं। अभी जिस तरह भी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, अगर लोकल कोच बन जाए तो मुश्किल, फॉरेन कोच आ जाए तो मुश्किल, उसके खिलाफ प्लेयर्स जो हैं वो लॉबी बना लेते हैं, तो कुछ टिकने नहीं देते। जब तक बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा और बोर्ड यहां पर सेटअप नहीं देगा, आपका कोच आए पूरे 4 साल के लिए आए या 3 साल का टेन्योर है वो 3 साल के लिए आए, आपकी सिलेक्शन कमेटी 3 साल के लिए आए, आपके तमाम जितने भी PCB के जो अहदेदारान हैं वो 3 साल के लिए आए, उसके बाद उनसे जवाब लिया जाए। अगर आप हर सीरीज के हिसाब से कोच सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, आपकी टीम हमेशा ही, और उसके बाद कैप्टन, तो कैप्टन का डिसीजन आप सोच के लो और एक दफा उसको बना दो। इंडिया में गौतम गंभीर है, मुस्तकिल हार रहा, कुछ कर रहा है, मगर चल रहा है ना। उन्होंने अब वो कैप्टन अगर उसके बाद बना दिया है, शर्मा के बाद अगर शुभमन गिल कप्तान है, जीते हारे उसको 3 साल का पीरियड मिलना है। 3 साल के बाद उसके बाद जवाब तलबी होगी। तो अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की पड़ोसी मुल्क की, शोएब रहमान साहब, और मैं ज़रूर पड़ोसी मुल्क की मिसाल इसलिए देता हूँ कि देखें कुछ भी है वो अपने सिस्टम पर बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। आप वहाँ खेलों के तमाम ही, सिर्फ क्रिकेट नहीं,
दीगर जितने भी गेम्स वहाँ खेले जा रहे हैं उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर बनाया हुआ है। हर तरीके से सिस्टम के थ्रू चीज़ें आ रही हैं, सिस्टम से प्लेयर्स आ रहे हैं। आपने वो क्राइटेरिया ही नहीं बनाया है। आपने ना अंडर 19 सतह से इस चीज़ को फोकस किया, ना आपने अपर लेवल पर आकर इस चीज़ को फोकस किया। हमने देखा अभी 3 टीमें पाकिस्तान की बनी हुई हैं। इस 3 टीमों के अंदर जो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करने वाले प्लेयर्स रहे उन्हें आपने शामिल नहीं किया। शाहनवाज धानी आपके साथ ट्रैवल करते रहे हमेशा, लेकिन इस 3 टीमों के अंदर कहीं जगह बनाने में नाकाम रहे। हसीबुल्ला की मिसाल आपके सामने है कि जिस तरह हसीबुल्ला जो पाकिस्तान टीम की जो है एक मेंबर की हैसियत से आगे आ रहे थे, लेकिन शायद उनके साथ भी वही कुछ हुआ जो शाहनवाज धानी के साथ रहा। जाहिद महमूद के साथ भी यही सिलसिला रहा। दीगर और प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके साथ ये सिलसिला जारी है, अभी भी जारी है। आपने बात की शाहनवाज धानी पे इल्जाम ये लगा दिया इमेच्योर बचकाना हरकतें करता है। अरे मस्करापन अगर है यार, तो अगर है तो वो सकते बच्चा है भैया, आप उसके पास आप उसको ट्रेन करो, सब कुछ करो। जो यंग प्लेयर आते हैं, छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप उनको ट्रेन करो। मेन चीज है कि यार वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो क्रिकेटर है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, वो उसमें अगर स्किल है तो मेन मानी वो रखती है। उसका मस्खरापन, उसकी दूसरी चीज इतनी मानी नहीं रखती। वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। सर अहमद शहजाद थे, उन पे काबू किया गया। उमर अकमल थे, उन यार पे हमारे काबू पास किया बेताशा गया। शाहिद आफरीदी जब यंग उन पे काबू किया थे, गया। शुएब अख्तर थे, ये सब थे। आहिस्ता आहिस्ता जो उस वक्त के सीनियर ओहदेदारान थे वो उन्होंने उनको काबू किया और ये बड़ा नाम बन के दिए। मकसद शाहिद आफरीदी शुरू के अंदर खिलंगर से बच्चे थे, कितने मैच्योर होकर आए आपके इतने सामने। मैच्योर हो गए। वरना शुरू में जब वेस्ट इंडीज गए थे क्या क्या कुछ नहीं हुआ। शुएब अख्तर कल्बों में पकड़े जाते थे, मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चला, अपनी अहमियत का पता चला, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नाम बन गया। आप प्लेयर्स पे ये इल्जाम लगा दो ये मैच्योर है, मस्खरे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करे। बोर्ड की जो जिम्मेदारी है, बोर्ड अगर पूरी नहीं करेगा तो हमारा यही हाल होता रहेगा। चलें, हमारा यही हाल होता रहेगा। सिस्टम पे मजीद और बात करते हैं, क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि बलूचिस्तान के जो प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं शायद उन पर नज़र करम नहीं की जा रही, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे हमें आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना मजबूत नहीं है। अभी हमने देखा कि खबर अभी जो है वाज़े हो गई है उस चीज़ की कि फाटा रीजन का एक कोच था और वो अफगानिस्तान चला गया। रीजन के मैचेस चल रहा है, आपके सिस्टम का बंदा अफगानिस्तान में पहुंचा हुआ है, वहां पर उनको वो ट्रेनिंग दे रहा है। तो आप सिस्टम की अहमियत देख लें। आप भाई देखो ना, इसी तरह जैसे अभी हम हॉकी पे भी बात कर रहे थे, तो हॉकी भी हमारा कौमी खेल रहा है। अब आपने बात करी क्यों ज़बोहाली का, तबाही का शिकार है। वजह यह है कि जो यंगस्टर है हमारे हैं, उनको यहाँ कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, कोई उनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। हॉकी का जो टैलेंट पैदा होता है वो फौरन 2 ग्रुपों में तकसीम, नहीं बाहर चला जाता है। और फिर 2 ग्रुपों में यूरोपियन कंट्रीज चला जाता है। उनको पता होता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीग भी खेल रहेंगे, हॉलैंड चले जाते, कोई कहीं चले जाते हैं, वहाँ उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान से खत्म हो गया। एक जमाने में हॉकी के हमने जादूगर पैदा किए थे, तो हमने तो उसको खुद ही कोलैप्स किया ना। अच्छा, फिर दूसरा, हम बार बार इंडिया की बात करते। जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो इंडिया की टीम बहुत बड़ी टीम थी। पाकिस्तान और इंडिया जब मिलके खेला करते थे, मगर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की टीम ने दुनिया भर की हॉकी को पीछे छोड़ दिया 86-87 तक। मगर हमने क्या किया, कुदरती तौर पर प्लेयर पैदा होते रहे, बड़ा नाम बनता रहे। सिस्टम ने कुछ करके नहीं दिया। इंडिया ने मकसद इतने कारनामे अंजाम नहीं दिए जितनी फिल्में बना दी अपने हॉकी प्लेयर पे। हमने अपने हॉकी प्लेयर्स पे क्या किया, हमने इस्लाउद्दीन का क्या किया, समीउल्लाह का क्या किया, कलीमुल्लाह का क्या किया, हसन सरदार का क्या किया, हमने शहबाज सीनियर का क्या किया, हनीफ खान का क्या किया, शनाज शेख, कितने में नाम लो। ये तो हमें याद है, इनसे लोग खेलते हुए कतराते थे और पहले से अंडरस्टूड होता था कि यार हम कम गोल से आ रहे हैं। ये हमें भी याद है, हमें भी हॉकी का क्रेज था। क्रिकेट के साथ साथ हॉकी भी इतने ही ज़ौक़ शौक से देखी जाती थी। अच्छा, उससे बड़ा शौक ये था कि गलियों के अंदर डंडे की हॉकी खेलते थे। जाना हॉकी हो रही है, हॉकी खेली जा रही है, क्रिकेट का था, मगर हम लोग में हॉकी का भी क्रेज था। और कराची ने तो इस मामले में हबीब पब्लिक स्कूल ने कई ओलंपियंस यानी कि वो भोपाली यहाँ से पैदा हुए, कमर एक करके कमर इब्राहिम कराची के थे, वसीम फिरोज थे, सफदर अब्बास जो इसके सुहेल अब्बास के बाबू, सुहेल अब्बास कराची, शाहिद अली खान गोलकीपर, मंसूर गोलकीपर, ये सब कराची से। और सुहेल अब्बास, मकसद लोगों को हिस्ट्री का नहीं पता, मैं बार बार हर प्रोग्राम में बोलता हूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा गोल करने वाला पाकिस्तानी प्लेयर है। 348 गोल्स कर रखे हैं। अगर उसने प्लांटिक कॉर्नर के अंदर 348 गोल्स किए, जो रिकॉर्ड शायद
टूटने के लिए भी अब कोई सदी हाँ मकसद सदी नहीं टूट चाहिए। सकता। अब यहाँ लोगों को पता ही नहीं, शोएब अब्बास को लोग हालांकि जानते भी लोगों ना। को बुबलेंडर का पता है, हाँ लेकिन बुबलेंडर का शोएब पता अब्बास की है, पॉल लिडजन का पता है, हॉलैंड का, वहां में पाकिस्तान के शोएब अब्बास का नहीं पता। वो बेचारा इतना बड़ा नाम, मगर आप यार प्रमोट तो करो, लोगों को उसके मुतालिक फिल्में दिखाओ, उसके स्कूप दिखाओ, कैसे गोल क्या करता था। इंडिया ने चक दे इंडिया और कौन कौन सा उनका वो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट था, उस पर फिल्में बना दी। उसका कोई इतना बड़ा नाम भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सके। तो उसके साथ साथ हमने सिर्फ एक ले दे के क्रिकेट को पकड़ रखा है कि जनाब क्रिकेट से जो है ना पैसे वैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं। क्रिकेट को भी जरूर पकड़ें। स्क्वॉश यार कैसे हम भूले बैठे हैं। दुनिया की तारीख के अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड है जहांगीर खान का कि किसी भी स्पोर्ट्समैन ने 555 मैचेस का रिकॉर्ड कंटिन्यूस 555 मैचेस नहीं जीते। जहांगीर खान वाहिद आदमी है। तो यार हम कुछ बेहतरी स्कॉश में तो हो रही है ना, मकसद होना चाहिए, मगर हम लोग कहाँ थे यार वर्ल्ड ओपन के अंदर, और वो क्या नाम है वो दूसरा जो कौन सा टूर्नामेंट था ब्रिटिश ओपन के अंदर, हमारे अलावा कोई जीतता ही नहीं था। अब कहीं जाके कुछ होने लगा। हमारे पास कोर्ट नहीं है, हम वो क्या नाम है दूसरा स्क्वॉश कोर्ट्स इतने नहीं है, और हॉकी के हमारे पास फील्ड हॉकी के इतने, एस्ट्रोटर्फ्स नहीं है हमारे पास। चलें, तो ये सारी चीजें ऑस्ट्रोटर्फ हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हॉकी हो रही है हमें कम से कम उस पर अब तवज्जो देनी चाहिए। कुछ देर कबल मैं अपने इंट्रो में कह रहा था कि KHA में हॉकी जारी है, वहाँ पर सीरीज़ हुई है कराची वाइट और कराची ग्रीन के दरमियान। सीरीज़ 5 मैचेस की खेली गई। वहाँ पर कराची वाइट्स ने कामयाबी हासिल की 5 मैचों की सीरीज़ के अंदर, और आखिरी मैच के अंदर बड़ा ज़बरदस्त अगर हम कहें तो वो फाइनल मैच रहा जो आखिरी सीरीज़ का खेला जा रहा था, जिसमें मुकाबला जो मुकर्रर वक्त था वहाँ पर जो है 2-2 गोल से बराबर था, और फिर प्लांटी शूट आउट पर इसका फैसला हुआ जहाँ पर 3-2 से कामयाबी हासिल की यहाँ पर कराची वाइट्स ने। तो चलें, ग्रास रूट लेवल पर हॉकी हो रही है। फिर तकरीबन 4.5 साल के बाद अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम के अंदर हमने देखे ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ, और कराची ने भी वहाँ पर कामयाबी हासिल की। तो कुछ बेहतरी कराची की आ रही है, फाइनल में हैदराबाद को शिकस्त दी, तो कुछ बेहतर हो रही है हॉकी भी हमारी। थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ क्रिकेट की तरफ, और बाबर रिजवान शाहीन, आप समझते हैं कि यहाँ पर बड़ा फ़ायदा उठाया? अगर शाहीन नहीं गए, नसीम शाह नहीं गए, यहाँ से हारिस रऊफ नहीं गए, तो हमने देखा है कि बांग्लादेश ने थोड़े से सपोर्टिंग विकेटें जो है फास्ट बॉलर्स के लिए बनाई। वहाँ उनके फास्ट बॉलर में बाखूबी पाकिस्तानी बैटर को नचाते रहे और आसानी से विकेटें भी लेते रहे। तो आप समझिए यहाँ तो हम जब होम ग्राउंड पर आते हैं, अगर हम स्पिन ट्रैक बना लेते हैं तो स्पिन पे भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे बात ये करूं कि मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं खबरें भी देख रहा हूं, लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो आप तशखीस करें मर्ज की, ठीक, मगर आप लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आपके पास बाबर आजम नहीं है, आपके पास रिजवान नहीं है, तो आप हार रहे हैं। तो मोइन मेरा इसमें नुक्ता नज़र यह है कि रिजवान, और आपको पता है कि बाबर आजम इससे पहले 2021 में बांग्लादेश गए थे, उन्होंने 3 20 मैचेस में 30 रन बनाए थे। अच्छा, जब हम इंडिया से वर्ल्ड कप हारे थे तो 120 रन का टारगेट था। तो इन बातों पे तशखीस ना की जाए कि पुराने प्लेयर नहीं है। आप ये देखो कि देखो जो भी प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं ना, वो मौजूदा परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं होते हैं। उमूमन टीम जो होती है 7-8 ये होते हैं, 2-3 प्लेयर्स का मसला होता है। हमारे यहाँ सोचने की बात यह है कि यार हमने ऐसा क्या कर दिया, क्या वजूहात हैं कि एक पाकिस्तानी क्रिकेट इतना बड़ा नाम है, हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, हम सब जगह हार रहे हैं, हम आयरलैंड से हार जाते हैं, हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। इस पर फोकस किया जाए, अपने आप पसंद नापसंद पे ना करें आप। मकसद ठीक है कि यार वो अब आपने बाबर आजम रिजवान की मौजूदगी में ही तो हम मोइन 8वें नंबर पे गए। अगर हम T20 में 8वें नंबर पर आए हैं तो रिजवान, बाबर आजम, देखिए आपने सीरीज अभी बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज जीती ना, आप टूर पे जा रहे थे बांग्लादेश, आपने अगर बाबर को, रिजवान को ना सेलेक्ट करते, हारिस अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बाबर को लेकर जाते हैं, मिडिल ऑर्डर आपका मुस्तहकम होता। विकेटें आपने देख ली कैसे बांग्लादेश ने बनाई। यहाँ आपके बैटर्स जो यहाँ पर 50, 100, 20, 15 बॉलों पे कर रहे थे, वहां जाके बेबसी की तस्वीर बने रहे। मोइन देखो, मैं ये तुम्हारी बात से इख्तलाफ ये करता हूँ कि दुनिया भर के अंदर जो है, मकसद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अगर क्रिकेट बचा रखी है, इंडिया ने अपनी क्रिकेट बचा रखी है, साउथ अफ्रीका ने, न्यूजीलैंड ने, तो उन्होंने टेस्ट के प्लेयर अलग कर रखे हैं। टेस्ट और ODI के तकरीबन एक होते हैं, T20 के अलग होते हैं। हमारे यहाँ हमारे हर बड़े प्लेयर की ख्वाहिश यह है कि जनाब वो T20 जरूर खेले। अच्छा, अब जिस तरह बाबर आजम जो है आज की डेट में 33-34 ईयर्स के हो गए, अब उन पर उठ रहा है, तो मेरा अपना ओपिनियन यह है कि बाबर आजम की अभी ODI की क्रिकेट, बाबर आजम की अभी टेस्ट क्रिकेट बाकी है। तो अभी आप, अगर आपसे ये सवालात उठ रहे हैं कि यार आप T20 में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो मेरा अपना
बाबर आजम को ये मशवरा ये है कि यार आप ओडीआई को संभाल लो, आप उसको टेस्ट को संभाल लो, आप T20 जो है ना वाकई पावर हिटिंग हो गई है, पावरफुल प्लेयर्स का हो गया जो छक्के मारना जानते हो। बांग्लादेश का एक टूर अलग है, बाकी दुनिया भर में जो क्रिकेट होती है वहां पर रन चाहिए होते हैं और वहां पर 200 प्लस पे रन किए जाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा ओपिनियन ये है कि बाबर रिजवान अगर ठीक है उनकी T20 में जगह नहीं बनती, उनको ओडीआई जगह तो बन रही है ना, आप देखें ना, या परफॉर्मेंस नाकिस है आपके मिडिल ऑर्डर पे, आपके पास कोई ऐसा बैटर नहीं है जो संभल के खेल सके। इसके अंदर मैं बता रहा हूं ना, हमारे पास जो है ना ये जो हम अपना वक्ती तौर पर चलाते हैं। चलें शोएब भाई, इस पे मजीद आपसे बात भी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और स्ट्राइक रेट पे बात कर रहे थे हम वक्फे से कबल, बाबर आजम रिजवान के हवाले से बातें कर रहे थे। और यहाँ पर थोड़ा सा शोएब रहमान साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर बाबर को अगर 37-38 की एज हो गई है तो उन्हें T20 क्रिकेट से जो अलहदगी अख्तियार करनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट बाकी है और वनडे बाकी है, लेकिन यहाँ तो अगर उम्रें बढ़ रही हैं तो T20 पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए बजाय इसके कि आप टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाएं। शोएब भाई नहीं, देखो ना, हमें तीनों फॉर्मेट के लिए प्लेयर चाहिए ना। बाबर आजम एक बड़ा नाम है, रिजवान एक बड़ा नाम है, इतना उन्होंने सर्विसेज दी हैं। अब अगर फर्ज करो कि T20 में वो मौजूदा उसका परफॉर्म नहीं कर रहे तो यार हमें ओडीआई भी तो चाहिए ना। ओडीआई का वर्ल्ड कप भी होता है, टेस्ट की चैंपियनशिप होती है, हमने कभी भी उसका फाइनल नहीं खेला, तो वहां पर हमें कहां से लड़के आएंगे। फिर होता क्या है कि लड़के अपनी एडजस्टमेंट में T20 के चक्कर में जो उनकी टेस्ट क्रिकेट की स्किल है, जो उनकी ओडीआई की स्किल है, वो खराब कर लेते हैं। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि यार अगर ये यहाँ करें तो वो पाकिस्तान के लिए बेटर सर्व कर सकते हैं। और दूसरा हम उस पर बात कर रहे थे कि यार ये हम जवाल पजीर क्यों हैं, तो मोइन उसमें मुझे लगता है कि हमने जब से ये एडॉक सिस्टम अपनाया है और जिस तरह हमने पहले देखो, इमरान खान को कप्तानी मिली थी 10 साल के लिए, हमारा वो गोल्डन एरा था, तो वो चलता रहा ना। उसके बाद अगर हमारे पास कोई बेहतर आया था तो मुस्तकिल चले थे इंजमाम उल हक ने 3-4 साल कप्तानी की, बीच में फिर आपने कप्तान बदलते रहे, फिर एक अच्छा दौर आया हमारे पास मिसबाह उल हक का। मिसबाह उल हक ने वही 4 साल कप्तानी की, टीम अच्छी देकर है। मिसबाह उल हक के बाद उस लेगेसी को लेके चले सरफराज अहमद ने 2.5-3-4 साल कप्तानी करी और टीम को टॉप पे लेकर रखा। उसके बाद जो ये पीरियड आ गया ना, ये जो ग्रुप बंदी उसके बाद आई, ग्रुप बंदी आ गई, मैं समझता हूँ यहाँ से जवाल क्रिकेट का शुरू हुआ। देखो मोइन, उस वक्त रिजवान वो अपना सरफराज अहमद को हटा के T20 क्रिकेट के अंदर भी हम टॉप पे थे, ओडीआई पे हम टॉप पे थे, अच्छे थे, टेस्ट क्रिकेट में हम अच्छे खेलते थे, नंबर 3-4 पे रहते थे हम। उस वक्त के हमारे वजीर आजम का बड़ा गलत डिसीजन था। अगर आपने बाबर आजम को कप्तानी देनी थी तो आप 1.5 साल उसको सरफराज की कप्तानी में नाइब कप्तान बना के रखते और फिर देते आप, जो कि दुनिया का एक उसूल रहा है हर बड़ी टीम का कि जनाब आने वाला कप्तान जो है 1.5 साल नाइब कप्तान रहता है। आपने बगैर किसी गलती के बाबर आजम वो सरफराज अहमद को हटा दिया और आप देखें वहां का क्या हशर हुआ कि आज हमारी टीम को टायर 2 के अंदर रखने का सोचा जा रहा है। और ये सिस्टम जब तक पीसीबी मजबूत नहीं होगा ना, हमारी टीम अच्छी नहीं हो सकती। बड़ी अच्छी बात की कि पीसीबी मजबूत नहीं होगा तो टीम हमारी अच्छी नहीं बन सकती और सिलेक्शन का म्यार हमें बेहतर करना पड़ेगा। और सिलेक्शन के लिए ऐसे हमें सिलेक्टर्स चाहिए जो शायद किसी दबाव के बगैर टीम सेलेक्ट करते हों। दो नाम मैं जरूर लूंगा और वो डोमेस्टिक को देखें, डोमेस्टिक के देखिए ऐसे तो अभी तक जितने भी मैं देखता हूं कि जितने भी सिलेक्टर्स आए हैं वो नहीं रहे स्टेडियम का रुख पहले जो रुख करते थे। तौसीफ भाई को मैंने देखा है कि ग्राउंड के इकबाल कासिम साहब नजर आते हैं, यूनुस खान आपको ग्राउंड्स पे नजर आएंगे, आपको सरफराज अहमद ग्राउंड पे नजर आएंगे। हालांकि दोनों का नाम आ रहा था, यूनुस खान के लिए मेरे जराये के अंदर कंफर्म थे कि यूनुस खान को ओहदा दिया जा रहा था यहाँ पर कोचिंग के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार की वजह यही सामने आई कि उन्होंने कहा कि मैं अपने इख्तियारात का भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा और जो मेरिट है उसको मैं बेस बनाऊंगा, उसको उस खिलाड़ी को मैं टीम में शामिल करूंगा। दूसरी तरफ सरफराज के साथ भी यही थी, जो सरफराज के लिए सिलेक्टर्स के लिए जो है चीज़ें आ रही थी कि सिलेक्टर्स बनाया जा रहा है यहाँ पर सरफराज को। सरफराज ने भी वहाँ पर अपनी चीज़ों को इख्तियारात मांगे और वो इख्तियारात मांगे। और दूसरे देखो टीम पे अभी जो असर रसूख है ना, 2 प्लेयर्स का है, एक आकिब जावेद का है और एक वहाब रियाज का है। वहाब
रियाज और आकिब जावेद अपनी मर्जी से सर बोर्ड एक को चला अजहर रहे। महमूद साहब भी हैं। अजहर महमूद की परफॉर्मेंस बता दे। देखें अभी यहां पर अजहर महमूद को आपने रेड बॉल का आपने कोच बना दिया, ठीक है ना, और अजहर महमूद की अगर कोई एक्सपर्टीज रही हैं तो वाइट बॉल में रही हैं T20 के अंदर। वो क्या बॉलर्स को स्लो ओवर मारना सिखाएंगे यार? टेस्ट के अंदर तो भैया आप फिर शोएब अख्तर जैसा बॉलर लाओ जिसमें एग्रेशन हो, वो कोचिंग करे। हमारे प्लेयर्स में हारने की वजह यह है कि एग्रेशन खत्म हो गई। हम लोग आंखें दिखा के बैट्समैन से बात नहीं कर सकते। थोड़ा सा एक प्लेयर, आपने आंखें दिखाने की बात की तो थोड़ा सा याद आ गया कि आंखें दिखाने वाला हमारे पास एग्रेशन प्लेयर एक आया, आमिर जमाल। उसकी मिसाल आपके सामने है, जिस तरह तकड़ा होकर आया, आपने उसे भी आहिस्ता 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 करके साइड लाइन, कभी इंजरी कभी कुछ ना कोई बहाना उनके साथ लगाकर आपने उसे भी साइड लाइन कर दिया। भाई ये तो पसंद नापसंद वाले मामलात है ना। यहाँ पर वो एक जो मैं बार बार वहाब रियाज का तस्करा कर रहा हूँ, वहाब रियाज की भी मुझे खिदमत समझ में नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वहाब रियाज की अगर तुम्हें खिदमत याद हो ना, एक ओवर है जो उसने शेन वॉटसन को किया था पूरे करियर के अंदर, वो पीसीबी के लिए उनकी वही खिदमत हैं, उसका उनको इतना बड़ा सिला मिला है। बाकी उनमें कोई और मुझे गीदड़ सिंह नजर नहीं आती। हम सुन रहे थे मिसबाउल हक को कोच बना रहे, मिसबाउल हक एक अच्छा नाम था। तो देखो ना, अब जो भी अच्छे नाम है वो सब हट गए। अब इस किस्म के लोग, अजहर महमूद को आप लेकर आ गए, कहां कहां से लेकर आ रहे हैं, तो टीम तो बेड़ा गर्क होगी ना। जब तक मेरिट पर लोग नहीं आएंगे, सिंसियर किस्म के लोग पीसीबी को नहीं चलाएंगे, हमारी क्रिकेट का जो है ना जवाल पजीरी। चले जवाल पजीर, अगर आज बांग्लादेश की टीम है पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाए तो क्या कहेंगे इस क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या कहेंगे? तारीखी जो है आप सियाह दिन समझ सकते हैं, बिल्कुल सियाह दिन होगा। और एक और जो है ना हमारे ताबूत में कील ठूकने के मुतरातिफ होगा। और कम से कम इनको इतनी लाज रखना चाहिए कि आज का मैच जीत लें, कुछ थोड़े से आंसू धो दें। और अगर नहीं जीत सके तो हमारे अरबाब इख्तियार को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेयर्स अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, प्लेयर्स को सिलेक्शन कमेटी पीसीबी भेज रहा है। तो गलती पीसीबी की है, प्लेयर्स को आप दोगे, बेकार है। चैनल बड़ी अच्छी बात की कि प्लेयर्स को खुद नहीं पीसीबी लेकर आ रहा है। पीसीबी कुछ ऐसे खिलाड़ियों के साथ भी मैं समझता हूं कि जातियां भी कर रहा है। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले हसीबुल्लाह का, शाहनवाज धानी का, जाहिद महमूद का नाम लिया, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिन्हें पीसीबी खुद भी लेकर आया। वही वाली आप वाली बात, रॉयल नज़ीर अंडर 19 वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के कप्तान, फिर पाकिस्तान टीम के लिए अगर देखें तो शाहीन के लिए भी उनका नाम मौजूद। और ऐसा लगता है कि जो टेस्ट टीम बनेगी पाकिस्तान की, उसमें जो है, मैं पहले से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने साहबजादा फरहान के लिए भी काफ़ी आवाज़ें उठाई, मैंने हुसैन तलत के लिए भी काफ़ी आवाज़ें उठाई, सुफियान मुकीम के लिए भी। देखें वो कहीं ना कहीं आके परफॉर्मेंस आपको देते रहे। रोयल नज़ीर के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि रोयल नज़ीर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड का ऐलान होगा उसमें एज ए विकेट कीपर टीम में शामिल होंगे। अब देखो मकसद, अब देखते हैं कि ये तुम्हारी प्रोडिक्शन है। और रोहित नज़ीर एक अच्छा पाकिस्तान का प्लेयर है, अगर वो आता है तो बड़ी अच्छी बात है। मगर मुझे लगता है कि अगर अभी टेस्ट के अंदर चल रहे हैं और आपका वो अपना रिजवान अहमद है, तो अभी तो आप उसके साथ कंटिन्यू करो और इनको देखें, वरना आप वहाँ से भी उसको डिस्टर्ब कर दोगे तो टीम जो है ना मज़ीद परेशानी का बाइस बनेगी टीम का। मेरा ख्याल है कि अभी रिजवान अहमद को वहां से नहीं छेड़ना चाहिए। रिजवान को वहां पर होना चाहिए। मोहम्मद रिजवान अगर यहां पर परफॉर्मेंस देते नजर आ जाते हैं वनडे के अंदर तो उनका कैरियर मैं समझता हूं थोड़ा सा आगे होता हुआ जाता रहेगा। लेकिन ऐसी सूरत-हाल नजर आ रही है इस वक्त के, अगर मोहम्मद रिजवान ने यहाँ परफॉर्म नहीं किया ना तो वनडे रोहिल नज़ीर को आप टीम में रखो, उसका असिस्टेंट बना दो ना, जो तरीकेकार होता है कि यार ठीक है कि हमारा अगर आपको रखना है टेस्ट का सेकंड वो है तो उसको रिजवान के साथ आप उसको अटैच कर दो। आप उसको मोहम्मद बहरहाल अभी तो रिजवान को T20 वो ओडीआई के अंदर और टेस्ट के अंदर तो आप उसको रखो। शाहीन शाह का मुस्तकबिल किस तरह देखिए? यार शाहीन शाह और बेसिकली ये लोग तो मुझे पसंद है नहीं। ये लोग जो है ना बड़े लालची किस्म के लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना सर्व नहीं किया जितना इन लोगों ने लूटा है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई इनकी सर्विसेज नहीं है। इन्होंने ओडीआई नहीं खेलना है, इन्होंने सिर्फ T20 खेलनी है, पैसे बनाने हैं। आप देखो हारी रऊफ जब से आया, आप कभी टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस तो बता दो। पाकिस्तान के बाद स्पीड टेस्ट का तो बॉलर ही नहीं था ना। बॉलर नहीं है तो आप बस सिर्फ T20 खेलोगे। आपको हारिस रऊफ को वर्ल्ड कप में जब 2023 में जबरदस्ती गया था, उसने मना कर दिया था कि मुझे नहीं खेलना, उसने सिर्फ और सिर्फ T20 खेलनी है। तो फिर स्पीड मर्चेंट कहां से आएंगे पाकिस्तान के अंदर? शहनशाह आफरीदी की टेस्ट के अंदर मुझे आज तक कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई उसमें। तो ये एक पीसीबी को चाहिए कि जनाब जब प्लेयर सेलेक्ट करे उनके टेस्ट इस तरीके से ले और पीसीबी डिसाइड कर दे कि यार आपको देंगे। और फिर इनका मेन मसला पैसों का है। पीसीबी को ये मसला हल करना पड़ेगा कि यार आप
टेस्ट के लिए मख्तस हो, आप ओडीआई के लिए, हम आपको इतने पैसे देंगे। इंडिया ने कर रखा है ना, अपने प्लेयर्स को बाउंड कर रखा है कि जनाब आप दुनिया की कोई लीग खेलने नहीं जाओगे, हम आपको पैसे देंगे। तो इंडिया का प्लेयर नहीं जाता। चले, इंडिया के प्लेयर नहीं जाता और वहाँ की परफॉर्मेंस उनकी टीम की अच्छी होती हुई मज़ीद दिखाई दे रही है। इसमें मज़ीद लंबे टाइम के लिए जो है बहस की ज़रूरत है और इस पर यकीनन हम जो है कोशिश करेंगे किसी अगले प्रोग्राम में इसको रखें। लेकिन इस साथ साथ क्योंकि आज तीसरा T20 मैच खेला जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान शायकीन क्रिकेट को जो है मायूस नहीं करेगा और आज के मैच में कामयाबी हासिल कर कर पाकिस्तान कुछ खुशियाँ शायकीन क्रिकेट को देता हुआ नज़र आए। शोएब, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।